हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी करंट अफेयर की अगली क्लास। हमने लास्ट क्लास में बस्तर ओलंपिक से संबंधित सारी जानकारी देख ली है। आज हम कुछ और चर्चित स्थल के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये वो चर्चित स्थल हैं जो आपके नवंबर दिसंबर में चर्चा में रहे थे। ठीक है, दिसंबर 2025 में। तो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कोपरा जलाशय से, जो अभी बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। तो वहां से हम शुरू करते हैं। एक चीज और है, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं जो भी कुछ पढ़ा रही हूँ आपके, ये जो आपका छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी प्रीलिम्स जो 2026 में होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण तो है ही, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको देख करके हम पढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ में आपके जो 2026 में होने वाले सभी व्यापक एग्जाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोपरा जलाशय के बारे में। तो कोपरा जलाशय के बारे में क्या न्यूज में रहा है, तो यह छत्तीसगढ़ का पहला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसे छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। रामसर स्थल मतलब अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमि होती है उसको रामसर स्थल घोषित किया जाता है। ठीक है, यह घोषणा कब की गई है, तो ये घोषणा जो है 12 दिसंबर 2025 को की गई है। इस दिन इसको आधिकारिक दर्जा मिल गया है। कब? 12 दिसंबर 2025। याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो सीजीपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, यहाँ तक कि सीजी व्यापक में इस तरह के डेट को पूछा जाता है। तो कोपरा जलाशय जो है उसको छत्तीसगढ़ का पहला आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। और मतलब आर्द्र भूमि मतलब होता है वेटलैंड, और ये 12 दिसंबर 2025 को घोषित किया गया है। ठीक है, मतलब इसको आधिकारिक दर्जा मिल गया है। और ये कोपरा जलाशय कहाँ पे है, तो ये बिलासपुर जिला में पड़ता है। ठीक है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ विशेषताएं हैं इसकी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये प्राकृतिक और मानव निर्मित वेटलैंड है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये क्वेश्चन की दृष्टि से जैसे कई बार पूछा जाता है कि यह पूर्णतः प्राकृतिक है क्या, यह जलाशय पूर्णतः प्राकृतिक है क्या, तो याद रखना ये पूर्णतः प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक है और मानव निर्मित है। कहने का मतलब कुछ वहां पे पहले से ही था, कुछ मानव ने, वहां के जो स्थानीय जो गांव वाले हैं उन्होंने संरक्षित संवर्धन करके वहां पे कुछ किए, जैसे पेड़ों को लगाया होगा। ठीक है, तो इस तरह से मानव निर्मित भी है। ठीक है, अब इसका महत्व क्यों है, तो ये जो महत्व है वो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि ये जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखेंगे विभिन्न प्रकार की मछलियां, पक्षी, उभयचर, पौधों का घर है। ये जो जलाशय है वो विभिन्न प्रकार की मछलियों, पक्षियों और उभयचरों और पौधों का घर है। जैव विविधता उसे कहते हैं जहाँ पे विभिन्न जीव जंतु प्राणी जो है वो वहां पे रहते हैं, हरा भरा रहता है, उसको जैव विविधता कहते हैं। यहाँ पे स्थानीय गांवों के लिए पेयजल और सिंचाई का स्रोत है। ये जो जगह है वो जो वहां पे गांव वाले रहते हैं उनके लिए पेयजल और सिंचाई का स्रोत है। इससे वे यहाँ के जल का यूज वो अपने कृषि को उपजाऊ बनाने के लिए भी करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी प्रवासी पक्षी भी आती है, और ये आगे चलकर एक, ये पर्यटन का क्षेत्र तो है ही, लेकिन आगे चलकर और इसको सुंदर बनाया जा सकता है, जिससे ये रोजगार का भी, जब पर्यटक आते हैं तो ये यहाँ पे वहां पे स्थानीय लोग जो रहते हैं उसके लिए ये एक रोजगार का भी साधन बन सकता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा कि कोपरा जलाशय है, बिलासपुर का है, जिसे छत्तीसगढ़ का पहला वेटलैंड घोषित किया गया है। कब किया गया है? 12 दिसंबर 2025 को। ठीक है, और याद रखना ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हो सकता है इसमें से कुछ ना पूछे, लेकिन यही आपको पूछ दे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट जो है नोट के रूप में है कि ये जो वेटलैंड जो घोषित किया गया है उसी के संदर्भ में है। क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़ सरकार की अंजोरा विजन, या फिर बोल सकते हो छत्तीसगढ़ अंजोर विजन। ठीक है, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047। ठीक है, इसके तहत 2030 तक 20 रामसर साइट्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है? एक विजन, एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है, अंजोर विजन 2047। क्या स्टार्ट किया है? अंजोर विजन 2047।
इसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम 20 रामसर साइट्स बनाएंगे। हम कितना 20 रामसर साइट्स बनाएंगे और इसी के तहत जो है कोपरा जलाशय को पहला रामसर साइट्स घोषित किया गया है। ये याद रखना इन दोनों का रिलेशन, ठीक है। उसके बाद में भारत की पहली अर्थशाला या वित्त प्रयोगशाला या फिर बोल सकते हैं फाइनेंस लैब, ये कहाँ शुरू किया गया है? तो पंडित चक्रपाणी शुक्ल स्कूल में। ये कहाँ पे है? बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ में। तो याद रखना ये भारत की पहली है। अगर भारत की पहली है तो छत्तीसगढ़ की तो पहली होगी, ठीक है। तो भारत की पहली फाइनेंशियल लैब छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। भारत की पहली फाइनेंशियल लैब छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। और अगर पूछा जाएगा कहाँ शुरू किया गया है, तो एक स्कूल है, स्कूल का नाम क्या है? पंडित चक्रपाणी शुक्ल स्कूल है, जो कि बलौदा बाजार में पड़ता है। यहाँ पे शुरू किया गया और इस फाइनेंशियल लैब का जो नाम रखा गया है वो वित्तशाला रखा गया है। क्या रखा गया है? वित्तशाला या फिर आपको अर्थशाला या फिर वित्त प्रयोगशाला, ऐसे देखने को मिल सकता है कि भारत की पहली जो फाइनेंशियल लैब शुरू किया गया उसका नाम क्या है? तो याद रखना अर्थशाला या वित्त प्रयोगशाला, ठीक है। कहाँ शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के किस जगह पर? बलौदा बाजार में। स्कूल का नाम बोलेगा तो पंडित चक्रपाणी शुक्ल स्कूल में, ठीक है। ये शुरुआत कब की गई है? तो नवंबर 2025 में। कब की गई है? नवंबर 2025 में। अगर पूछा जाएगा इसका उद्देश्य क्या है इसको शुरू करने के पीछे, तो याद रखना बच्चों को पैसा, निवेश, बैंकिंग, डिजिटल सुरक्षा जैसे विषयों की वास्तविक जीवन शैली में समझ देना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या रहा है? जो बच्चे हैं आज बच्चे हैं, कल वो भारत का भविष्य होंगे। अगर भारत का भविष्य होंगे तो छत्तीसगढ़ का भी भविष्य होंगे। उनको पैसा, निवेश, बैंकिंग, डिजिटल सुरक्षा, इन सब के संदर्भ में वास्तविक जीवन शैली में समझ देना है। यहाँ तक कि उनको नकली नोट, इन सब के बारे में भी बताना है, ठीक है। यदि इसका लक्ष्य बोला जाए तो बच्चों को रटने के बजाय, ठीक है, रटने के बजाय करके सीखना है, ठीक है। बच्चों को रटने के बजाय करके सीखना है, ये इसका लक्ष्य रखा है। मतलब वो जो पैसे हैं, जो बैंकिंग व्यवस्था है, जो डिजिटल सुरक्षा है, बैंकिंग है, नकली नोट है, इन सब के बारे में वो प्रैक्टिकली समझे, रटने के बजाय प्रैक्टिकली उसको समझे कि होता क्या है, ठीक है। और ये जो है लर्निंग बाय डूइंग मॉडल का ही हिस्सा है। याद रखना लर्निंग बाय डूइंग मॉडल मतलब सीखने के साथ साथ उसको करके देखना है, ठीक है, उसका ये हिस्सा है, याद रखना, ठीक है। हो सकता है पूछा जाएगा कि जो भारत की अर्थशाला शुरू की गई है वो किस मॉडल के तहत किया गया है, तो लर्निंग बाय डूइंग मॉडल के तहत किया गया है शुरुआत, ठीक है, याद रखना। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में हाल ही में खोजा गया है ग्रीन गुफा। छत्तीसगढ़ में हाल ही में क्या खोजा गया है? ग्रीन गुफा, ठीक है, ये याद रखना। अब ये ग्रीन गुफा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में खोजा गया है, इसके बारे में देखते हैं। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर, कौन सा स्थान है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर छत्तीसगढ़। ये कहाँ पे है? तो कुटुमसर गुफा का एक नया और हरा भाग है, ठीक है। आपको ये देखने को मिल सकता है या कुटुमसर गुफा, दोनों देखने को मिल सकता है। तो याद रखना कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर यहाँ पे आप बोल सकते हैं, और उसी के पास में ही क्या है? कुटुमसर गुफा, इसी का एक नया और एक हरा भाग है। हो क्या रहा है? तो हो क्या रहा है, देखो लाइकिन मतलब क्या होता है? काई, ठीक है। तो अगर कुटुमसर गुफा में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि कुछ नमक, जिसको चूना पत्थर बोलते हैं, नमकीन चूना पत्थर, वो जमा हुआ है, ऊपर से भी जमा हुआ है और नीचे से भी जमा हुआ है। जो ऊपर जो इस तरह से टपकते हुए बने हुए हैं, ठीक है, इस तरह से जो टपकते हुए, इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये हिस्सा है गुफा का, तो ये जो ऊपर टपकते वाला जो बना हुआ है, ऊपर दृश्य दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ऊपर जो है इस तरह से ऊपर जो भी आकृति बनी हुई है उसको क्या बोलते हैं? स्टेलेटाइट्स बोलते हैं, स्टेलेटाइट्स। और जो नीचे आकृति बनी हुई है, ठीक है, इस तरह से ऊपर दिखाई दे रहा होगा, उसे क्या बोलते हैं?
उसको बोलते हैं स्टेलेगमाइट। ठीक है, जो ऊपर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेलेटाइट बोलते हैं, और जो नीचे रहता है स्टेलेगमाइट बोलते हैं। ये याद रखना। अब इसे याद करने का तरीका बता देती हूँ आपको। जैसे कोई चीज है, अगर वो ऊपर लटकी हुई है तो वो टाइट रहेगा, तभी तो वो लटके रहेगी, तो याद रखना उसको स्टेलेटाइट बोलते हैं। यदि ऊपर का याद रहेगा तो नीचे तो आपको याद ही रहेगा। ठीक है, तो याद रखना, जो टाइट वर्ड आएगा, जो चीजें लटक रही है उसके लिए हमको उसको टाइट कसना होगा, तभी तो वो लटकेगी। इसलिए टाइट वाला वर्ड को याद रखना। जो छत से, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है, जो छत से लटकी हुई है उस आकृति को क्या बोल रहे हैं? स्टेलेटाइट्स। और जो नीचे आकृति बनी हुई उसको बोल रहे हैं स्टेलेगमाइट्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यही जो आकृति बनी हुई है इसमें काई जम गए हैं। इसमें काई जम गए के कारण क्या कर रहा है? ये हरा हरा दिख रहा है, इसलिए इस गुफा को क्या बोल रहे हैं? ग्रीन गुफा कह रहे हैं। याद रहेगा। ठीक है, तो ये ग्रीन गुफा कहाँ खोजा गया है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर या फिर कुटुमसर गुफा में। ठीक है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में साइबर अपराधों पर जागरूकता के लिए एक लघु फिल्म चलाई जा रही है। एक लघु फिल्म बनाया गया, इसका नाम है खौफ द डिजिटल वॉर। ठीक है, क्या बनाया गया? खौफ द डिजिटल वॉर। ये एक लघु फिल्म है जो साइबर अपराधों पर जागरूकता के लिए बनाया गया है। तो ये फिल्म जो है किस जगह पे बनाया जा रहा है? तो याद रखना जसपुर जिला में बनाया जा रहा है। आपको यही पूछा जाएगा। देखो अभी साइबर अपराध बहुत चर्चा में है। ठीक है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन के आने के चांसेस भी बहुत बनते हैं। यदि बोला जाएगा छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध पर जागरूकता के लिए लघु फिल्म जो है वो कौन सी है पूछेगा, तो याद रखना खौफ द डिजिटल वार। और कहाँ बनाई जा रही है बोला जाएगा तो जसपुर। इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो एसएसपी शशि मोहन जो है जसपुर जिले के ही है, वो स्वयं ही क्या करे? एक साइबर अपराधी की भूमिका निभा रहे इस फिल्म में। ये चीजें याद रखना। ठीक है, चलते हैं हम आगे। अगला देखते हैं छठवां। छत्तीसगढ़ में देश का दूसरा जंगल वारफेयर कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। ये कौन सा है? दूसरा। ये चीजें याद रखना। छत्तीसगढ़ में देश का, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, देश का दूसरा जंगल वारफेयर कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बीजापुर में जो कर्रे गुट्टे की जो पहाड़ी है वहां पे स्थापित किया जा रहा है। तो याद रखना ये देश का दूसरा है। अगर दूसरा है तो पहला भी कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, पढ़ेंगे आगे। तो छत्तीसगढ़ में देश का दूसरा जंगल वारफेयर कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है बोलेगा तो बीजापुर में। कौन सा? बीजापुर में। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि देश का दूसरा जंगल वारफेयर कॉलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ का अगर कोई पर्टिकुलर जगह बोले जाएगा, जिला पूछा जाएगा तो बीजापुर। अगर किसी पहाड़ी का नाम पूछा जाएगा तो याद रखना कर्रे गुट्टा पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है कि इस वारफेयर कॉलेज के बारे में क्या विशेषता है, तो यहाँ सीआरपीएफ, सीजी पुलिस, डीआरजी और जो कोबरा बटालियन के जवानों को नक्सलवाद विरोधी अभियानों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, किस अभियान के लिए? नक्सलवाद विरोधी अभियान के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा है जो कर्रे गुट्टा पहाड़ी, इसके बारे में भी एक अगला देख लेते हैं करंट अफेयर। तो ये जो कर्रे गुट्टा पहाड़ी है, यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया था। हो सकता है अभी कर्रे गुट्टा पहाड़ी न्यूज पर है तो ये ना पूछ करके ये पूछ ले कि इस पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया था। ठीक है, ये कहाँ पे चलाया गया था? तो ये सीमावर्ती क्षेत्र है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, वहीं पे चलाया गया था। और जो पहाड़ी बोलेगा तो कुर्रे गुट्टा पहाड़ी है। अगर क्षेत्र बोलेगा तो सीमावर्ती क्षेत्र है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का, और पहाड़ी बोलेगा तो कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी तो ये भी याद रखना, क्योंकि ये डेट जो है छत्तीसगढ़ पीएससी से लेकर व्यापम तक बहुत पूछा जाता है, इसलिए डेट याद रखना। तो ये 21 अप्रैल 2025 को इसकी शुरुआत की गई थी, जो मई 2025 में जाकर के समाप्त हुई है। ठीक है, अगर इसका उद्देश्य पूछा जाएगा तो जो नक्सलियों के जो ठिकाने थे उसको ध्वस्त करना है, उन्हें कमजोर करना है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार की लक्ष्य है कि 2026 तक के नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है, और भारत सरकार का भी ये लक्ष्य है कि हमें भारत को नक्सल मुक्त बनाना है। ठीक है,
अभी इस उद्देश्य से यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया था। उसके बाद में देखते हैं भारत का, इसमें एक चीज और है, 31 नक्सली जो है यहाँ पे मारे गए थे, ये चीजें याद रखना, ठीक है। आप मीन्स में जब लिखे कुछ इस तरह से तो वहां पे आपके काम आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं भारत का पहला जंगल वारफेयर कॉलेज, ठीक है। अगर आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपका भारत का पहला जंगल वारफेयर कॉलेज, इमेज दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी हमने दूसरा तो देख लिया, दूसरा कहाँ पे है, बीजापुर में है, अभी स्थापित किया जा रहा है। तो पहला जंगल वारफेयर कॉलेज कहाँ पे है बोलेगा तो कांकेर में। तो याद रखना भारत का पहला जंगल वारफेयर कॉलेज भी छत्तीसगढ़ में है और भारत का दूसरा जंगल वारफेयर कॉलेज भी छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। पहला जंगल वारफेयर कॉलेज बोलेंगे तो कांकेर में है जो कि उत्तर बस्तर है, और जो आपका जो दूसरा है वो बीजापुर में है, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पे किसे प्रशिक्षण दिया जाता है तो सुरक्षा बलों को नक्सलवाद और गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। मतलब 36 अगर जिला पूछा जाएगा कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त, ठीक है, क्षेत्र किस जिले में घोषित किया गया है तो वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य जो है उसके ही कोई एक क्षेत्र है जिसको भारत का पहला बाल विवाह मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। तो वो कौन सा जिला है बोलेंगे तो बालोद जिला है, याद रखना बालोद जिला है, ठीक है। बहुत जगह न्यूज चल रही है कि सरगुजा है, सूरजपुर है, ये सब तो नहीं, सबसे पहला जो है बालोद है, याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो घोषित किया गया है वो बालोद जिला को किया गया है। ये भारत का भी पहला जिला है, याद रखना, ये भारत का पहला जिला है और छत्तीसगढ़ का भी पहला है, ठीक है। किसके द्वारा घोषित किया है तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जो है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जो है बालोद को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है, याद रहेगा। इसकी घोषणा कब की गई थी बोलेंगे तो अक्टूबर 2025 में की गई है, ठीक है। इसकी घोषणा कब की गई है, अक्टूबर 2025 में की गई है। इस अभियान की शुरुआत कब की गई है बोलेंगे तो याद रखना 27 अगस्त 2024। ये पूछने के चांसेस बहुत है, ये मत कहना ये तो 24 है मैडम, पेपर तो 26 में होने वाला है, नहीं, बिल्कुल ये अगर अभी न्यूज में है तो हो सकता है न्यूज को ना पूछ करके इसका शुरुआत डेट ही पूछ लिया जाए। तो इस अभियान की शुरुआत की कब की गई थी तो याद रखना 27 अगस्त 2024 को। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था। और ये कहाँ किया गया था तो ये याद रखना दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया था, दिल्ली के विज्ञान भवन, ठीक है, विज्ञान भवन में इसका शुभारंभ किया गया था, विज्ञान भवन, ठीक है। वहां पे क्या हुआ था, इसकी शुरुआत की गई थी, मतलब मोदी जी ने घोषणा की गई थी, ठीक है, किसकी कौन से अभियान की, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की, याद रखना, ठीक है। और इसमें जो सहयोग मिला है वो यूनिसेफ का तकनीकी सहयोग मिला है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका सहयोग मिला था तो याद रखना यूनिसेफ का तकनीकी सहयोग मिला है, ठीक है। और एक चीज और है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव साय, उनका लक्ष्य है 2028-29 तक पूरे राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाया जाएगा। ये किसका लक्ष्य है, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का लक्ष्य है कि 2028-29 तक पूरे राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाया जाएगा। मैंने 2 लक्ष्य आज बताए हैं, ठीक है। क्या लक्ष्य बताए हैं जो हमारे मुख्यमंत्री जी या छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य है। एक लक्ष्य मैंने बताया है कि बाल विवाह मुक्त कब तक पूरे राज्य को बनाना है तो 2028-29 तक। और एक लक्ष्य मैंने क्या बताया है, वेटलैंड घोषित करने का, कि 2030 तक के जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो उनका लक्ष्य है कि हम 20 आर्द्र भूमि जो है वो रामसर साइट में शामिल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक चीज याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बालोद में पिछले 2 साल से कोई भी बाल विवाह का मामला नहीं आया है।
ये पूछा जा सकता है आपको कि कितने साल से मामला नहीं आया है, जो कूटनीति में अभी पूछी जा रही है। ठीक है, उसके बाद में आपको दिया जाता है ये 1-2 ऑप्शन सही है या 2-3 ऑप्शन सही है, इस तरह से। तो उसमें ये भी एक लिखा हुआ मिल सकता है या उपरोक्त सभी सही हैं। तो याद रखना, बालोद में पिछले 2 साल से बाल विवाह का कोई भी मामला नहीं आया है। यही कारण है कि बालोद जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है और ऐसा मान्यता मिलने वाला बालोद जो है वो भारत का पहला जिला बन गया है और छत्तीसगढ़ का भी पहला जिला बन गया है। याद रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम अपनी करंट अफेयर की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और मेरी क्लास डेली करंट अफेयर की आपको 7 साढ़े 7 बजे के बीच में आपको मिल जाएगी, डेली मिलेगी। ठीक है, तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे आपको डेली करंट अफेयर की क्लास, डेली नहीं तो 2 दिन के अंतराल में मिलेगी। ठीक है, डेली निकल गया, डेली नहीं 2-2 दिन के अंतराल में आपको मिलते जाएगी, क्योंकि करंट अफेयर क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 दिन 3 दिन के अंतराल में मिलेगी, सफिशिएंट है। लेकिन जब भी मिलेगी आपको 7 साढ़े 7 बजे ही मिलेगी। ठीक है, यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।